शर्मिष्ठा पनोली 22 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साथ में लॉ स्टूडेंट पूना की रहने वाली गुरुग्राम से गिरफ्तार होती है। बीजेपी की सरकार है हरियाणा में और गिरफ्तार कौन करता है? बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस आती है, गिरफ्तार करके लेके जाती है और 31 मई को जो है उन्हें कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में सीजीएम के सामने पेश करती है और 14 दिन के न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज देती है। आरोप है शर्मिष्ठा पनोली पे कि उन्होंने जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला पोस्ट किया था। ऐसे देश में बहुत सारे लोग जो है धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला पोस्ट करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। अब नॉक नॉक आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूं और घंटी बजा के कहना चाहता हूं कि सोचिए, हरियाणा का वो गुरुग्राम शहर जो हरियाणा का सबसे हाईटेक शहर है, कोलकाता की पुलिस आती है, ममता बनर्जी की सरकार वाली पुलिस आती है पश्चिम बंगाल की, और वो आती है हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्मेशन देती है कि शर्मिष्ठा पनोली जो है लॉ स्टूडेंट 21 या 22 साल की जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो यहाँ पे छिपी हुई है और दुर्दांत अपराधी है और इन्हें हमें गिरफ्तार करना है। आरोप इन पे ये है। सारी चीजें जब बताती है कोलकाता पुलिस हरियाणा पुलिस को, तो हरियाणा पुलिस जो है वो उन्हें गिरफ्तारी का आदेश देती है। वरना ये नियम है कि अगर आप दूसरे राज्य में जाते हैं किसी को गिरफ्तार करने, तो वहां के लोकल पुलिस को बताना होता है। जब लोकल पुलिस को ये सारी चीजें बताई जाती है, कोलकाता की पुलिस आती है, बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, उसके बावजूद जो है उस बच्ची को जो है आतंकवादी की तरह जो है कोलकाता पुलिस जो है वहां से लेके जाती है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा जघन्य अपराध है कि हरियाणा पुलिस जो है पूछने का भी प्रयास नहीं करती है। हरियाणा की बीजेपी सरकार जो है वो पूछने का भी प्रयास नहीं करती है कि ये 21 साल की या 22 साल की जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उसका अपराध क्या है। और हाँ, उसके बाद से कंगना रनावत का ट्वीट आता है कि मैं शर्मिष्ठा पनोली के साथ खड़ी हूं, पहले क्यों नहीं खड़ी थी। और बात करते हैं ये लोग नेहा सिंह राठौर का। नेहा सिंह राठौर के साथ कपिल सिब्बल खड़ा है। वो लोग जो है अपने कार्यकर्ताओं के लिए ईमानदार हैं और वो लोग अपने कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो लोग 25 लाख 30 लाख रुपया फीस नहीं देखते हैं। लेकिन जब शर्मिष्ठा पनोली गिरफ्तार हो जाती है और सोशल मीडिया पे चारों तरफ से थू थू होता है कि आखिर कोलकाता पुलिस ने हरियाणा पुलिस को कौन सी जन्म घुट्टी पिला दी कि हरियाणा पुलिस ये पूछने का जरूरत भी नहीं समझी कि शर्मिष्ठा पनोली को आप लोग क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। पंजाब से पुलिस आई थी कुमार विश्वास को गिरफ्तार करने दिल्ली में। जब कुमार विश्वास को गिरफ्तार करके लेके जाती है और जैसे ही हरियाणा में इन करती है, उस समय दिल्ली में जो है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, इसलिए दिल्ली पुलिस जो है वो कुछ नहीं पूछती है। और उसके बाद से हरियाणा में जैसे ही पंजाब पुलिस इन करती है, पंजाब पुलिस को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो है बिना बताए जो है कैसे जो है हमारे राज्य से जो है इस व्यक्ति को लेके जा सकते हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, नेशनल मीडिया पे जो है डिबेट हुआ। तजिंदर सिंह बग्गा के केस में भी जो है यही हुआ। तजिंदर सिंह बग्गा जो है वो हमारे बड़े भाई हैं, उनसे बातचीत भी होती है, उनके केस में भी यही हुआ। शर्मिष्ठा पनोली को क्यों जाने दिया गया? कोलकाता पुलिस आई है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, पहले हिंदू को गिरफ्तार कराएंगे, उसके बाद से हिंदू जिंदाबाद हिंदू जिंदाबाद हिंदू जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। इसीलिए ना भाई, फिर से घंटी बजा रहा हूं, नॉक नॉक। समझिए लोग, पिछले 11 साल में जो है हिंदुवादी कार्यकर्ता अगर सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार का पोस्ट करते हैं, कोई उसे एफआईआर कर देता है उसके ऊपर, तो पुलिस जो है घसीट के लेके चली जाती है। और उसके अलावा जो है पिछले 11 साल में देवी देवताओं का कितना सारा अपमान हुआ। मोदी जी जो है 56 इंच वाले जो है वो देश के शीर्ष सिंहासन पे प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान हैं, और उसके बावजूद जो है वो वैसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है। जिस व्यक्ति ने जो है शर्मिष्ठा पनोली पे केस किया है, पता है उसके ऊपर ऑलरेडी जो है धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का 3 केस है, लेकिन उसको जो है कोलकाता पुलिस नहीं गिरफ्तार करती है और वो केस कर देता है। देखिए, सोचिए जरा सा, लड़की जो है वो महाराष्ट्र की है, पूना की रहने वाली है। गिरफ्तारी जो है उनका गुरुग्राम से होता है, लेके जाता है कोलकाता पुलिस।
पश्चिम बंगाल में जो है चुनाव है, 2026 में जो है चुनाव है पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद से जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का ट्वीट आता है, अत्याचार हुआ, अपराध हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ। भाई वो जो व्यक्ति ने केस किया है ना शर्मिष्ठा पनोली पे, उस व्यक्ति पे भी 3-3 केस है धार्मिक भावना का खिलवाड़ करने का। आपके हरियाणा में काहे नहीं उस व्यक्ति के ऊपर केस हो गया? आपके महाराष्ट्र में काहे नहीं केस हो गया? महाराष्ट्र पुलिस जाके जो है बंगाल से क्यों नहीं उठा के लेके आई? आप तो कुणाल कामरा को आज तक नहीं लेके आ पाए, और आप अपने कार्यकर्ता को जो है हरियाणा से दे दिए, जाओ भाई लेके जाओ। फिर आपके विचारधारा का समर्थन करने के लिए युवा कैसे आएंगे सोशल मीडिया पे, और आप लोगों को समर्थन क्यों करेंगे जब आप लोगों के सरकार में, आप लोगों के पुलिस के देखरेख में जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकायदा वो लड़की जो वीडियो बनाई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और बॉलीवुड कलाकारों से सवाल पूछी थी, और उसके बाद से उस लड़की ने जो है दूसरा वीडियो बना के जो है माफी मांगा था, और पहला वीडियो उसने डिलीट भी कर दिया था। इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ 88,000 फॉलोअर थे उस लड़की के। निकलोगी तुम बहन, और जिस दिन निकलोगी बदला लेना, समझना तुम कि यहां पे अपने ही जो है तुम्हारे दुश्मन हैं। अगर अपनों ने साथ दिया होता तो कोलकाता पुलिस को हिम्मत नहीं होती कि वो गुरुग्राम से जो है तुमको उठा के लेके जाती। हालांकि जिस तरीके से जो है अलीपुर कोर्ट में जो है इस लड़की को पेश किया गया, इस बहन को पेश किया गया, तरीका वो गलत था। बहन ने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, मैं मानता हूं वो गलत था, लेकिन बहन ने माफी भी मांग लिया था। ये कैसे मर्दों वाला जो है वो समाज है? कैसा मर्दानगी हमने दिखाया? एक 21 साल की मासूम लड़की जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का समर्थन करते हुए, भारत का समर्थन करते हुए, उस दौरान अगर उससे कुछ गलतियां हो जाती है, उस गलतियों के लिए वो माफी मांगती है, और उसके बावजूद जो है वो पूना की लड़की जो है उसे भाग के जो है कहीं और रहना पड़ रहा है। कोलकाता पुलिस कह रही थी कि वो लड़की जो है अपने घर पे नहीं थी, इसलिए जो है हम उसे नोटिस नहीं दे सकते थे, और वो भाग के कहां जाती है? वो सोचती है कि हम हरियाणा में रहेंगे, हरियाणा में भाजपा की सरकार है और यहां पे सुरक्षित रहेंगे, डंके की चोट पे सुरक्षित रहेंगे, और वहां पे कोलकाता पुलिस आती है और उसे जो है लेके चली जाती। जरा सोचिए, सोचने की जरूरत है। बाकी आप लोगों की मर्जी। इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट करने से पहले 10 बार जरूर सोचिएगा, और जिन लोगों का समर्थन कर रहे हैं ना, उन लोगों का समर्थन करने से पहले 10 बार जरूर सोचिएगा। क्योंकि नेहा सिंह राठौर जैसे लोगों के लिए जो है ना कपिल सिब्बल जो है पूरी ईमानदारी से खड़े हो जाते हैं। ये वही कपिल सिब्बल है जो मनीष कश्यप के केस में जो है मनीष कश्यप के खिलाफ थे, मेरे खिलाफ थे। लेकिन आज मैं कपिल सिब्बल का सम्मान करता हूं। क्यों सम्मान करता हूं? कि वो व्यक्ति जो है अपने लोगों के साथ जो है सुख दुख में खड़ा होता है। कपिल सिब्बल वो बुजुर्ग आदमी जो 75 साल से ज्यादा उम्र में है, उन्हें कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। उनके पास जो है देश का सबसे बड़ा केस जो है पड़ा हुआ है। एक हियरिंग के लिए जो है 25-25 लाख से ज्यादा जो है वो चार्ज करते हैं, और देश के सबसे महंगे वकील हैं, और वो जो है अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन शर्मिष्ठा को जो है घसीट के लेके जाया जाता है, और कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में जब पेश किया जाता है तो देश का राइट विंगर का कोई भी एक भी वकील जो है उस दौरान जो है बहस नहीं करता है। अगर उस दौरान जो है दिल्ली से हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से जो है कोई वकील जाता और कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में बहस करता, या कोलकाता में भी हाई कोर्ट है और वहां से कोई वकील जाता और उस बच्ची के लिए बहस करता, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस बच्ची को वहीं से बेल मिल जाता। उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाता। उस बहन को जो है वहीं से बेल मिल जाता, उसे जो है 14 दिन के न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाता। आगे आप लोगों की मर्जी, सोचिए, समझिए, और उसके बाद से जो है इन गद्दारों का समर्थन कीजिए। इन गद्दारों का समर्थन कीजिएगा, चुनाव में ये लोग भुना लेंगे, आपको गिरफ्तार करवा देंगे, आपके नाम पे भी राजनीति कर लेंगे, और उसके बाद से आपको पूछने तक नहीं आएंगे। जीता जागता उदाहरण नुपुर शर्मा है, जीता जागता उदाहरण शर्मिष्ठा पनोली है, और जीता जागता उदाहरण मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। जिन लोगों के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया बताने की जरूरत नहीं है। जब हम जैसे लोग जो है इन लोग जैसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं, इन लोगों के कूटनीति में फंस जाते हैं, और ये लोग जो है हम जैसे लोगों के पीठ पीछे खंजर घोंप देते हैं, सोचिए आम कार्यकर्ता
आम युवा, आम राष्ट्रवादी लोगों के साथ जो है ये लोग क्या करते होंगे। बाकी आपकी मर्जी, आप कमेंट में जो है मेरे बारे में अच्छा लिखे बुरा लिखे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगा कि मैं लोगों को आगाज करूं। खड़ा होने से पहले जो है ना, जिन लोगों के लिए खड़ा हो रहे हैं उन लोगों के बारे में, उन लोगों का इतिहास आप लोग पता कर लीजिएगा कि ये लोग जो है धोखेबाज है या ईमानदार है। लेकिन हाँ, राष्ट्र के लिए हमेशा खड़ा रहिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे आपके साथ जीवन में कुछ भी हो जाए, अपने देश के साथ कभी गद्दारी मत कीजिएगा। लेकिन गद्दारों के साथ जो है, जो राष्ट्रवाद को जो है मार्केट में 10 रुपया किलो, 20 रुपया किलो, 25 रुपया किलो, 30 रुपया किलो, 50 रुपया किलो, 100 रुपया किलो बेचते हैं, उन गद्दारों के साथ मत खड़ा होइएगा। जय हिंद।